गायत्री विद्या मंदिर पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को विज्ञान भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अगला पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात की जा सकती है वो दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहली स्थिति है अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जैसा कि देखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश के कारण, माना प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कैसे, यहाँ पर चित्र समझ लेंगे, उसके बाद आगे आप समझ में तभी आएगा। एक ध्रुव ये होगा, एक ध्रुव ये होगा, यानी जैसा कि ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश। कोई अतिरिक्त बिंदु मान लीजिए इसकी अक्षीय स्थिति में, यानी इसी अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि इसी के अक्ष के समांतर में, इसी के अक्ष के सीधो सीधी, यानी कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P ले लिए हैं और कोई बिंदु P लिए हैं और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये तीव्रता ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कि इस बिंदु के इसको मानेंगे, मान लीजिए अगर ये पूरी दूरी यहां से यहां तक पूरी दूरी क्या है 2L है, तो इसकी यहाँ ये इसका आधा है, इसको O मान लेते हैं, यानी यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, L। अच्छा, ये पूरी दूरी को हम क्या मान लेते हैं, बिंदु, यानी प्लस क्यू आवेश से P बिंदु कितने दूरी पर है, R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ये मान लेते हैं। ये दूरी कितनी है, L है, ये दूरी है, पूरा क्या है 2L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ से अगर पूरी दूरी हम निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी, L प्लस R हो जाएगी, L प्लस R हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, पूरा L प्लस 2L प्लस R हो जाएगी। यानी देखिए, अगर हम सिर्फ प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी ज्ञात करना चाहें, यानी इस बिंदु O से, तो क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R माइनस L, क्या हो जाएगी, R माइनस L। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी क्या है, R है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मानते हैं R है। क्या मानते हैं, R है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो अगर हम इतनी दूरी यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे तो R माइनस क्या हो जाएगा, L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। इस प्रकार से समझिए, आप समझ में बेहतर आएगा। तो क्या हो जाएगा, R माइनस L। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ लिखेंगे E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकेंगे, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू बटे प्लस में रहेगा, यानी क्यू बटे क्या रहेगा, आर माइनस एल, क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी यही आर माइनस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, अगर ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और इतना दूरी एल है, तो आर पूरी दूरी में से इतना दूरी घटाएंगे तो इतनी दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, यानी पूरा आर में से एल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, पूरे आर में से एल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इतनी दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी आर माइनस एल हो जाएगा। ये Q1 समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अच्छा, अब लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश से बिंदु, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे, अब यहां से यानी ये दूरी पूरी लेंगे आर, और इतने दूरी और कितना लेना पड़ेगा, यल, यानी माइनस से ये इतना दूरी और जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या लिखेंगे, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, यानी E1 में से E2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, E1 में से E2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, E1 माइनस E2 क्या कर देंगे, E1 में से E2 को क्या कर देंगे, घटाएंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे, E2 माइनस E1, सॉरी यहाँ देंगे E2 माइनस E1 कर देंगे। अच्छा, हम रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये होगा। ये इतना बात समझिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी अब इसको देखेंगे कि ई बराबर, इसमें दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, इसको दोनों को कॉमन ले लेंगे, यानी ई बराबर हो जाएगा अगली लाइन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू भी साथ साथ कॉमन हो जाएगा, क्यू भी दोनों में मिला है, क्यू भी साथ में काम कर लेंगे, तो इधर बचेगा क्या, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका। अब इसको क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करा देंगे, इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे, R2 माइनस RL का चाहे RS माइनस R2 का गुणा करा देंगे, R यहाँ वही रहेगा R1 माइनस R2, E1 माइनस E2, और यहाँ लिख देंगे माइनस, और यहाँ लिख देंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे प्लस, और यहाँ लिख देंगे माइनस, ठीक। अब देखेंगे माइनस,
अब देखेंगे इसका तिरछा गुणा करा देंगे, देखेंगे E बराबर, यानी ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, जैसे a प्लस बी का समझ लीजिए क्या होल स्क्वायर का सूत्र है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ये क्या हो जाता है, खुल जाता है सूत्र। ठीक उसी प्रकार से इसको भी खोल देना है, इसको गुणा करेंगे एक में, यहाँ आएगा तो यहाँ आके इसको खोल देंगे, यानी q बटे क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन, समझते चलेंगे क्या लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर से खोलेंगे इसका तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl ये हो जाएगा बटे में दो वर्गों का अंतर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा r माइनस एल क्यूब, r स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा दो वर्गों के अंतर का सूत्र बनेगा, जैसे आप सूत्र जानते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता था, क्या होता था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता था ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो उसी प्रकार है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी है। इसको ध्यान से समझेंगे। अब क्या करेंगे, जो चीजें जो डाटा कट रहा है माइनस से इसमें गुणा करा दीजिए, माइनस से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा अगली लाइन में ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे क्या होगा आर स्क्वायर इंटू यल स्क्वायर प्लस 2r यल माइनस आर स्क्वायर, प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा यल स्क्वायर माइनस प्लस 2r यल, तो माइनस यल से प्लस यल, आर से आर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा यानी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये चीज क्या हो गया कट गया। अच्छा, जो बचा कटने के बाद आगे लिख देते हैं, क्या लिखेगा ई बराबर हो जाएगा, आगे ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में यानी 4 आर यल, 2 आर यल और 2 आर यल, 2 आर यल 2 आर यल मिलकर कितना हो जाएगा 4 आर यल यानी 4 आर यल हो जाएगा, और बटे में क्या बचेगा आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या बचेगा होल स्क्वायर। अतः अब देखेंगे, इसको देखेंगे, अतः ये क्या है, अतः आर, अतः क्या देखेंगे यदि, अतः चाहे लिखिए यदि, यदि आर बड़ा है, आर का मान बहुत बड़ा है किससे यल से, यदि आर का मान बहुत बड़ा है किससे यल से, तो यल बराबर, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा यल बराबर 0 हो जाएगा। जब यल बराबर 0 हो जाएगा तो इसे हम अगली लाइन में लिख सकते हैं, इसे और आगे बढ़ाएंगे, अगली लाइन में लिख सकते हैं ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2r एल में, 2r यल में, 2r यल। अच्छा, अब इसको ये हो जाएगा, यानी यल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर का, अगर आर का यल का मान 0 रख देंगे तो इसका खत्म हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी आर की पावर कितना हो जाएगी 4 हो जाएगा, एक आर से एक आर इसका कट जाएगा, यानी आर की घात क्या बचेगा 3 बचेगा, और यानी क्या हो जाएगा 2r, ये इसका इसके साथ एक 2 लिखेंगे, यानी यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ दिखाई ना पड़ता हो तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ स्पष्ट बोर्ड में ना दिखाई पड़ता हो तो यहाँ हम बता दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर देखेंगे ध्यान से, ई बराबर हो जाएगा
2QL, 2QL इंटू 2 साथ में है बटे क्या हो जाएगा 1/4 आगे लगा रहेगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ में लगा रहेगा r⁻3, एक r कट गया है। अच्छा हमको आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी बताए थे, P बराबर होता है 2QL के 2QD के होता है, चाहे लंबाई चाहे d लीजिए आप चाहे l लीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इतने के स्थान पे हम P लिख सकते हैं। आप इसको इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P इंटू क्या हो जाएगा 2P/r²। ये सूत्र हो सकता है, ये अच्छी स्थिति का सूत्र है, ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। यानी P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है 2QL। L कहो चाहे D कहो, बात देखिए, लंबाई आप अगर आप D से दर्शाते हैं तो D लिखना पड़ेगा, L से दर्शाते हैं तो L लिखना पड़ेगा। इसमें एक तरफ से आप समझते चले आएंगे, बहुत आसान है। सिर्फ आपको सूत्र मालूम होने चाहिए, कहाँ कैसे खोलना है, कहाँ कैसे समझना है। इसके बाद अब हम निरक्षीय स्थिति अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक अगली वीडियो के इसको तब तक याद रखिए इसको और समझिए।